हालेलुया। अब हम सब लोग एक बार परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। हम आज के दिन जो परमेश्वर ने फिर एक बार हमें इस जगह पे प्रभु के वचन के लिए और इस रिकॉर्डिंग के लिए जो प्रभु का वचन हम इसके अंदर शेयर करें, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने हमें ये एक बार फिर समय दिया है। आज के दिन हम देखेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन और परमेश्वर के धर्मी लोग जो कभी लज्जित नहीं होते हैं,
बेशक उनके ऊपर कितनी विपत्ति आए, कितनी परेशानी आए, कितनी बीमारी आए, लेकिन परमेश्वर उनको हर परेशानी से, हर विपत्ति से उनको छुड़ाता है और हर समय उनके अंग संग रहता है। वो परमेश्वर हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा, हमारे साथ होकर वो हमारा साथ देता है और हमें हर परेशानी से बाहर निकाल लेता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि हम एक वचन को देखने जा रहे हैं, भजन संहिता, हम उसका 37 अध्याय और उस 19 आयत देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन, इसमें जो बताया गया है कि परमेश्वर के लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी। विपत्ति के समय विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। वचन में लिखा है कि उनकी आशा ना टूटेगी। बेशक दुनिया में बहुत सी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए और हर चीज की कमी पड़ जाए, पर लेकिन जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, अच्छा वचन जो आज कह रहा है, विपत्ति के दिन उनकी आशा नहीं टूटेगी। क्योंकि जो परमेश्वर के एक धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी कभी आशा नहीं टूटती है, क्योंकि उनका भरोसा, उनका जो विश्वास है वो एक प्रभु यीशु पे होता है। और प्रभु यीशु मसीह उनकी समय से हर समय उनकी जो हर आश को पूरा करता है, उसकी आशा को पूरा करता है। बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे इसको। हाँ जी। और ना वह लज्जित होंगे, और वे ना लज्जित होंगे। बहुत अच्छी बात है। विपत्ति के दिन वो लोग जो परमेश्वर में बने रहते हैं, वो लोग जो एक परमेश्वर में होकर चलते हैं, और वो लोग जो हमेशा परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं, कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का अपने साथ रखते हैं और समय से प्रार्थना करते हैं, समय सिर से वो हर वचन को मानते हैं। वो लोग जो धर्मी लोग कहते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, वो एक धर्मी लोग कहते हैं। परमेश्वर में चलने वाले लोग एक धर्मी लोग होते हैं, जो हमेशा पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, हर बुरी बात से दूर रहते हैं। वो एक धर्मी लोग होते हैं। और धर्मी लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। धर्मी लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर समय पर उनकी मदद करता है। परमेश्वर समय पर उनके पास आता है। परमेश्वर अपने दूतों को उनके पास भेजता है और समय के साथ परमेश्वर उनकी मदद करता है। वो लोग कभी भी लज्जित नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और अकाल के दिनों में वह तृप्त होंगे। और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। विपत्ति के दिनों में भी वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और विपत्तियों के दिन, परेशानियों के दिन, कमी के दिन में भी वो हमेशा खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, आनंद रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ होता है। और जो परमेश्वर के अधीन होते, तो परमेश्वर उनके साथ होता है, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर होता है। तो मेरे बहन भाइयों, तो हम एक वचन और देखने जा रहे हैं, जो है कि दूसरा राजा उसका 4:1 से देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक दिखाया गया है कि एक जो विधवा औरत है, वो जब उनके बच्चों को जिन्हें कर्जा लेना था, वो उनके घर पे आए और उनसे बहुत कुछ बोला, और यहाँ तक बोला गया कि उनके बच्चों को हम लेके जाएंगे, अपने घरों में काम कराएंगे। आप जानते हैं कि जो बच्चे इतने बड़े नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। और छोटे बच्चे जब एक किसी घर में जाके गुलाम हो, एक किसी घर में जाकर वो काम करे जिनकी पढ़ने की उम्र है, तो एक माँ उन बच्चों को देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती है, कैसे सह सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे छोटे हैं, और छोटे बच्चे जब काम करेंगे तो माँ का क्या होगा। और मेरे बहन भाइयों, जब ये बात हुई तो क्या हुआ, पवित्र वचन से ही देखेंगे इसको। हाँ जी। विशुद्धताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा। और यहाँ पे लिखा है विशुद्धता के एक चेले की स्त्री में, और बहुत अच्छी बात है। जो स्त्री थी वो एक विधवा थी, उसका पति एक प्रभु का काम करता था, और उसका पति जो प्रभु के पास चला गया था। अब वह औरत अकेली रह गई है, लेकिन अकेली रहने के कारण उसके पास कोई काम नहीं था और कुछ भी नहीं था। और दिन में दिन जो उसके पास था वो खत्म होता गया,
और एक दिन ऐसा आया कि उसके ऊपर बहुत सारा एक कर्जा हो, वो कर्जदार हुई। और जो लोग थे कर्जा लेने वाले थे वो उसके घर पर आते और उनको बुरा बोलते और गाली गलौज करते और काफी उनको बोलते। लेकिन एक दिन इतना परेशान हुई क्योंकि उन लोगों ने क्या बोला कि हम आपके बच्चों को लेके जाएंगे और आपके बच्चों को हम अपने घरों में खेतों में इनसे काम करवाएंगे। जब हमारा पैसा पूरा होगा तब आपके बच्चों को हम छोड़ेंगे। इतनी बातों को देखकर एक माँ कैसे सहन सकती है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, विपत्ति के समय परमेश्वर के लोग कभी लज्जित नहीं होते। वो उसने कभी किसी से दूसरे से नहीं मांगा कि मैं दूसरे से जाकर पैसा लेकर उनको दे दूं या मैं कहीं से ब्याज से लेकर दे दूं, कहीं से उधार लेकर दे दूं। लेकिन एक ही बात है, उसने कहा कि मैं जाऊंगी, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो कभी मुझे लज्जित नहीं होने देगा। मैं आज ही अपने परमेश्वर के पास जा रही हूँ। आगे में क्या लिखा है? हाँ जी, तेरा दास मेरा पति मर गया और है, बोली तेरा दास मेरा पति जो मर गया है और तू जानता है और तुम जानते हो कि वह यहोवा का भय मानने और वाला वह यहोवा का भय मानता था पर जिसका वह कर्जदार था और जिसका वह कर्जदार था वह आया और वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को मेरे हाँ, दास बनाने के लिए ले जाए और मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ लेके जाए ताकि वो अपने घर पे उन बच्चों से काम करवाए। आप देखो, छोटे बच्चे किसी के घर जाके काम करे तो कैसा लगेगा? अगर हमारे भी साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा? लेकिन मेरे बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर के अधीन चल रहे हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बहुत हम देखते हैं इस वचन को कि जब वो लोग उनसे कर्जा लेने आए तो कितनी बातें बोली होंगी उनको, लेकिन उनके क्या बोला होगा? ठीक है भाई साहब, मैं आपका कर्जा दूंगी, लेकिन मुझे क्षमा चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने यही बोला होगा कि आज का दिन आपके पास है, आज की रात आपके पास है, अगर आपने हमारा कर्जा न दिया तो हम अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो उसी समय वो कहाँ गई? किसी कर्जदार, किसी बड़े आदमी के पास नहीं गई है, किसी मंत्री के पास नहीं गई है, लेकिन एक ही रास्ता चुना है, वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु। और बोली मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी। और जब वो परमेश्वर के घर पे गई और परमेश्वर के दास से मिली तो उसको बोला कि मेरा पति जो मर गया और कर्जदार वो मेरे घर पे रुके हैं। हाँ जी, अलीशा ने उससे पूछा, और अलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरा घर में क्या है। और मुझे बता तेरे घर में क्या है। हाँ जी, उसने कहा तेरी दासी और उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हड्डी के तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। और तेरी दासी के घर पे एक हांडी के छोड़ तेल को और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या है घर में? कुछ भी नहीं है, एक हांडी में छोटा सा तेल है, लेकिन इतना बड़ा कर्जा है। आप परमेश्वर के अधीन हो, आप परमेश्वर की बात को मानते हो, आप परमेश्वर की हर बात को सुनते हो, उसकी आज्ञाकार हो, आप कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और जैसे ये हुआ, आप सब जानते हैं कि ये कहानी क्या है। जैसे ये हुआ और उसने बोला कि उसका अपने घर पे ले जा, और क्या बोला कि जितने गांव में वर्तन है सबको अपने घर में इकट्ठा कर। आप जानते हैं औरत घर पे गई, किसकी बात सुन के? अपने दास, प्रभु के दास की आवाज को सुना और उस आवाज को सुन के घर पे गई। और जब घर पे गई तो उसने पहला काम किया क्या? जो उसने बोला था, इस पूरे गांव के बर्तनों को अपने पास इकट्ठा कर। और उसने इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो तेल को उलटती गई, उसमें डालती गई।
जैसे तेल सभी बर्तनों में भर गया। आप एक बात यहाँ पे और है, आपके बर्तन खत्म हो जाएंगे, वो भर जाएंगे, आपका घर भर जाएगा, आपके अकाउंट भर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीष नहीं खत्म होगी जब तक आप उसको नहीं कहोगे। जितने बर्तन से सब भर गए, तब बोले कि मेरे पास और ले गया, तो बोले मेरे पास और नहीं है। तब वो जो तेल था, हंडी का तेल था, वो क्या हुआ, बंद हो गया। और बंद होया और उसके बाद वो औरत फिर दोबारा प्रभु के दास के पास गई और वहां से उनके पास जाके बोला कि ये कुछ हुआ है। तो उसने बोला, जाओ जाकर उस तेल को बेच दो और अपना कर्जा भर दो, और उसमें जो बचे उसमें अपना घर चलाना। मेरे बहन भाइयों, मैं सोचता हूँ कि जब दूसरे दिन वो लोग उसके घर पे आए होंगे, बड़े क्रोध से होंगे, क्रोध में आए होंगे, हम उसको उच्चा बोलेंगे, हम उसके बेटों को लेकर आएंगे, उनके बच्चों का साथ में लेकर आएंगे, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि इस औरत के पास तो कुछ भी नहीं है, कहां से देगी। जब दूसरा दिन हुआ, हो सकता उसका जो दरवाजा, उसका दूर है जो दरवाजा, उसको खड़काया। जैसे उसने दरवाजे को खोला, सामने क्या देखा, वो लोग रुके जो कर्जा लेने वाले हैं। क्या बोला उसने, हमारा कर्जा दो या आपके बच्चों को हमारे साथ भेजो, हम इनसे काम करवाएंगे। वो क्या बोली होगी, भाई साहब चिंता ना करो, आप अंदर आए, चाय पिए, आराम से बैठे। क्या सोचते होंगे वो, अरे ये क्या हो रहा है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आज हमें ये कुछ करने के ये कह रही है। जब उसने उनका कर्जा उनको दिया तो कितने हैरान होंगे, कहां से है इसके पास। मेरा परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। अगर आप परमेश्वर में हमेशा बने रहते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं, परमेश्वर की बंदगी में चलते हैं, परमेश्वर की आराधना में रहते हैं, अगर आप उसकी प्रार्थना में रहते हैं, कभी लज्जित नहीं होंगे। और हर समय आप पाप से दूर, बुराई से दूर, कभी लज्जित नहीं होंगे। एक बार मेरी छोटी गवाही है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं प्रभु की सेवा करता था, और लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। लेकिन मेरी बेटी छोटी है, हमारे पास एक ही रोटी थी। तो जब बेटी ने वो रोटी खा ली, क्योंकि बेटी छोटी थी, उसने वो उस खाने को लिया, खा लिया, और बोलती है, डैडी अभी तो हमने खा लिया, हम शाम को क्या खाएंगे। राशन चलता रहा। मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर के अधीन है, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर को साथ में लेते हैं, प्रार्थना करके चलते हैं, खाना खाते हैं प्रार्थना करके चलते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर आपके साथ होगा, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। तो जब हमने देखा 6 महीने का राशन मेरे घर पे रहा, आज वो हमारा परमेश्वर हमें कैसे आगे लेके जाता है। अगर हम उसकी बात मान ले तो, अगर हम उसकी बात माने और उसके जो आज्ञा है, उसके जो हुक्म है, उनके ऊपर हम चले, उसके वचनों पर हम चले, तो मेरे बहन भाइयों आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वचन बताता है विपत्ति के दिन वो लज्जित नहीं होंगे। वो कौन, वो लोग जो परमेश्वर के अधीन होते, जो परमेश्वर के साथ चलते, धर्मता में रहते, वो लोग। हम एक और वचन देखेंगे, लूका की किताब, हम 5:3 से हम एक वचन देखेंगे। अच्छा वचन यहाँ पे दिखाया है। आज भी हम अगर परमेश्वर के साथ उसके वचन को मानकर चले, तो मेरा यीशु मसीह
कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो आपको ऊपर उठाता जाएगा, वो ऊपर उठाता जाएगा। बेशक देश में काल पड़ जाए, पूरे शहर को कुछ ना मिले, लेकिन आपके घर के अंदर परमेश्वर की आशीष होगी। आपके घर के अंदर परमेश्वर की आशीष बढ़ती जाएगी। आप उस आशीष को देखकर कितने आनंदित हो जाओगे। अभी हम देखते हैं वो लोग कितने आनंदित हुए आशीष को देखकर। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग। उन नाव में से एक नाव पर शमौन की थी। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। बहुत अच्छी बातें लिखी है यहाँ पे, बहुत अच्छी बातें लिखी है। यीशु मसीह एक नाव में चढ़ा जो सिमोन पतरस की थी। सिमोन पतरस की नाव थी वो, उसके ऊपर बैठ गया, चढ़ गया और पतरस को बोला, हे सिमोन, अब इसको गहरे पानी में ले चलो और वहां जाकर अपना जाल डालो। आप जानते क्या बोले वो? सिमोन बोला, पतरस बोला, प्रभु जी, हम लोग पूरी रात मेहनत करते हैं, रात भर हमने मेहनत किया शिकार पकड़ने के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं मिला, कुछ हमारे हाथ नहीं लगा। लेकिन वो क्यों नहीं उनको मिलता? आज बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे ही करते, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं। क्यों नहीं है? आप इस बात को समझो, सोच कर देखो, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर की बात को मान नहीं रहे हो। और जिस दिन आपने परमेश्वर की बात को मानना शुरू कर दिया, उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दिया, उसी दिन से परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगी। आगे हाँ तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ, आगे। जब वह बातें कर चुके थे, शमौन से कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तभी तेरे कानों से जाल डालूंगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बात और बाइबल बता रही है कि जब पतरस ने यीशु मसीह की आवाज को सुना और कहा कि अब मैं आपके कहने से मैं जाल को डालूंगा, और जैसे वो गहरे पानी में लेकर गया, जैसे उसकी नाव गहरे पानी में जा रही है तो मछलियां भी उधर को जा रही है। जब गहरे पानी में पहुंचा तो बहुत सारी मछलियां वहां पानी के अंदर उनको दिखाई दे रही है। तो क्या हुआ, उसने अपना जाल जो हुआ उनके ऊपर डाल दिया। जैसे जाल डाला और इतना भर गया कि जाल भी टूटने लगे, और यहाँ तक नाव एक लेके गए थे। वो एक नाव थी, लेकिन दूसरी को भी बुलाना पड़ा। इतनी आशीष परमेश्वर की उन लोगों के ऊपर होती है जो लोग परमेश्वर के अधीन होते हैं, जो लोग परमेश्वर की हर समय बात को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की बात को सुनते हैं और हमेशा वैसे करते हैं जो बाइबल में लिखा है। उन लोगों पर परमेश्वर की आशीषें रहती है। मेरे बहन भाइयों, आपके ऊपर आज से आशीष है, आपके ऊपर आज से आशीष होगी अगर आप आज से परमेश्वर की आवाज को सुने, आज से परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने हृदय में रखे और जैसा बाइबल कहती है वैसा करे। आज आप इतना आशीष से भर जाओगे, इतना भर जाओगे कि आप देखोगे और इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी शर्मिंदे, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। तो आप सब लोग आज से ऐसा ही करें कि परमेश्वर के अधीन होए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। छोटी हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आती है। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा इस समय प्रभु, जो मेरे बहन भाई पिता इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके ऊपर आपकी आशीष आए, उनके ऊपर प्रभु आपकी इतनी आशीष आए पिता, जितना वो चाहते हैं उससे कई गुना उनको मिले मेरे प्रभु, कई गुना उनको मिले मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे यीशु राजा, उनके घर ब्लेस हो जाए, उनका रसोई ब्लेस हो जाए पिता,
उनके बच्चे ब्लेस हो जाए मेरे यीशु राजा पिता। हाँ मेरे प्रभु, जो धर्मी लोग हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु आप पर भरोसा रखा है, आप पर विश्वास रखा है पिता। हाँ मेरे यीशु राजा, आपने किया, आज उनको ब्लेस कर दिया। हाँ पिता, आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं अपनी गवाही देती हूँ अपने घर की। मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और मेरे डैडी का काम था वो भी बंद हो गया था, बिजनेस जो चलता था वो भी बंद हो गया था। हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे और हमारे घर में एक बैड स्पिरिट की भी प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। हम जब भी प्रार्थना करने बैठते थे घर में इकट्ठे होके, तो वो बैड स्पिरिट पूरे घर में घूमती थी, हमें नज़र आती थी, काली काली परछाई हमें दिखती थी, कभी शीशे में कभी कहीं पर। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। हमारे सपनों में आके भी वो हमें तंग करती थी, डराती थी, रातों को नींद उड़ा दी थी उसने हमारी। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर हमने प्रोफेट जोएल जी पापा जी की मिनिस्ट्री में आए, तो हमने यहाँ से वचन भी सुना, बंदगी में आने लगे। मैं आराधना वर्शिप टीम में लगी और फिर मैंने और घर पे बंदगी करवाई। हमने 2 दिन रेगुलर बंदगी करवाई प्रोफेट जी से। तो उनकी एक ही दिन बंदगी करने से 1 दिन में ही मेरे घर को बैड स्पिरिट से छुटकारा मिल गया। उस दिन हम चैन की नींद भी सोए और हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। हमें ऐसा होता था कि भी हम नहीं घर छोड़ के चले जाएं, इतनी बुरी प्रॉब्लम हमारी हो गई थी। तो जैसे ही प्रोफेट जी ने बंदगी करी, हमारी बैड स्पिरिट भी चली। मेरे घर में शांति भी है, आशीष भी है और प्रभु की बरकत भी है। और मेरी गवाही ये भी है कि भी मैं काफ़ी महीनों से एक्टिवा चाहती थी, प्रभु से प्रार्थना भी करती थी कि प्रभु मुझे एक्टिवा मिले। तो मैंने पापा जी से भी कहा था, फिर पापा जी ने, मैं पिछले संडे की बात है, मैं यहाँ बैठी थी, पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी करी थी कि बेटा प्रभु आपको एक्टिवा देगा। तो मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और हफ्ते बाद ही मेरे पास एक्टिवा आ गई, मेरे घर पे खड़ी है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पापा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।